गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल कुमार अमाया जी के जिस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पॉलिटी का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उस एक्ट में जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो भी संबंध नहीं बैठ रहे थे उसको सुधारने के लिए 1784 में भारत में लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो पिट्स नाम है उस टाइम के ब्रिटेन के तत्कालिक युवा प्रधानमंत्री सर विलियम पिट के नाम पे इसका नाम रखा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कुछ काम किए गए थे जो कंपनी के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे थे। काम क्या हुआ था, 1773 में लाया गया था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका काम था कंपनी के व्यापारिक कार्यों का देखना। ठीक उसके बाद यानी 1784 में एक नया 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके जो भी 6 सदस्यीय मेंबर बनते थे उनका चुनाव ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाता था। और ये 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड के व्यक्तियों का काम था कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखना। तो 1784 में ये अलग अलग 2 काम हो गई। व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना की गई। इसमें हुआ क्या, ये जो बोर्ड ऑफ काउंसिल के 6 सदस्यीय मेंबर थे उनको काफ़ी शक्तियां दे दी गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्नर जनरल कोई भी अध्यादेश, कोई भी धन से संबंधित विधेयक, कोई भी चिट्ठी प्रस्तुत करने से पहले बोर्ड ऑफ नियंत्रण के जो भी मेंबर थे उनका हस्ताक्षर लेना एकदम अनिवार्य था। इस बात से परेशान होकर और एक और इसमें काम हुई थी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल उस टाइम थे वारेन हेस्टिंग्स, वो कोई भी युद्ध की संधि या युद्ध की घोषणा तभी कर सकते थे जब वो 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड के अनुमति के बिना उनके कोई भी संधि नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनसे नाराज होकर वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया और 1784 में इंग्लैंड चले गए, जहां पे इंग्लैंड के एक मंत्री बर्क ने उन पर महाभियोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और ब्रिटेन के संसद में उन पे केस चलाया गया। कुछ दिनों के बाद वो बरी हो गए। लेकिन एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि बंगाल का वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिनके खिलाफ महाभियोग या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। तो वह जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। ये जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे और 1784 तक ये जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहे थे। इसके बाद इसमें बहुत सारे काम हुए। काम क्या हुई कि नियंत्रण बोर्ड के जो भी 6 सदस्य थे उनको इतनी शक्तियां दे दी गई थी कि कंपनी के इस राज्य से उस राज्य में धन का वितरण, या फिर ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको कहीं भी जाना होता था तो नियंत्रण ऑफ बोर्ड की अनुमति के बिना वो नहीं जा सकते थे। ये सारी घटनाएं हुई थी 1784 में। 1784 की कुछ घटनाएं थी जो आगे जाके 1793 के अगले एक्ट में यानी चार्टर एक्ट में ये बात को पूरी कर दी जाएगी। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो 1793 का चार्टर अधिनियम आएगा। धन्यवाद।